चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभ्यास 1.3 का सवाल है। कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 360 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। उस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें क्या करना है? वर्गमूल भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो आपको क्या करना है? 360 लिख ही लेना है, ठीक ना। सबसे पहले बराबर कर देना है। अब सबसे पहले इस तरह आप अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। 360 2 से काटिए, 2 का नम 2, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है, 0। फिर 2 9 18 0 हो जाएगा। 2 से काटिए, 45 दूना 90, 2 चौका 8 एक बच्चे का, 2 बच्चे 10 हो जाएगा। अब देखो 2 से काटिएगा नहीं, 3 से काटिए। 3 एक नम 3, 3 बच्चे 15, फिर 3 से काटिए, 3 बच्चे 15, 5 का नम 5। अब याद रखिएगा यहाँ पे हो गया 2 गुणे 2, फिर 2 3 12 ना, फिर 3 गुणे 3 और गुणे 5, देख रहे हो ना। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है इसमें गुणा करने पर गुणनफल जो प्राप्त होगा एक पूर्ण वर्ग बन जाए और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखिए इसमें जोड़ा नहीं बन रहा है, 2 1 का जोड़ा बन गया, इसका बन रहा है, 2 का नहीं बना, 5 का नहीं बना ना। तो हमें याद रखिएगा जो प्राप्त संख्या है पूर्ण रूप से ये इसका पूर्ण वर्ग मूल नहीं ज्ञात हो सकता, पूर्ण वर्ग मूल नहीं ज्ञात हो सकता। तो हम क्या करेंगे? इस संख्या में हम याद रखिएगा 2 और 5 से लिखेंगे यह संख्या ठीक है पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः इसमें 2 गुणे कितना है? 2 एक 2 का नहीं बन रहा है, किसका नहीं बन रहा है? 5 का ना। 2 गुणे 5 यानी 5 दूनी 10 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। अब याद रखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अब देखिए 2 है आपका, 2 गुणे 2 एक तो बन गया, इसका नहीं बना 2, इसमें एक 2 को गुणा कर दो, फिर 3 गुणे 3 गुणे क्या होगा? 5 भी एक बार गुणा कर दो, 10 से गुणा करना ना, एक बार 2 से 5 से, ठीक है ना। हमने क्या दिया? इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया ना। अब जोड़े में से एक एक निकाल दो बाहर, 2 फिर 2 फिर 3 फिर कितना होगा? 5 गुणा करो, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60। ये कह रहा है वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 60। देखो 2 आंसर आएगा, एक आपका 10 आएगा, एक क्या होगा? 60 आएगा, राइट। देखिए सवाल नंबर तीसरे में कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जिससे, ठीक है, आपका 9408 को भाग देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। उस पूर्ण वर्ग संख्या का क्या करना है? हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। देखिए कैसे लगाते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आप, ठीक है, 9408 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो ऐसे सबसे पहले आप निकालिए 9408। इसको देखिए पहले लास्ट में कितना सम संख्या है? 2 है, इसलिए क्या है? लास्ट संख्या कितना? 8 है लास्ट में ना, तो इसलिए क्या है? 2 से ये कटेगा, 2 चौक 8, एक बचा 2 सते 14, और फिर 0 उतार लो, 2 चौक 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 एक अन्नम 2 आपका। फिर यहाँ पे देखिए 2 एक अन्नम 2, एक बचेगा, 15 हो जाएगा, 2 सते 14, अब इसमें एक बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए, 2 पचे 10 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 8 16, फिर एक बचेगा, 2 8 16,
फिर 2 से काटिए आप, 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर आपका 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 1 9 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 सते 14। अब देखिए 2 से कटने वाला ये नहीं है। अब देखिए किससे कटने कटेगा, 4 1 5 हो जाएगा, 7 5 12, यानी 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 9 27। अब किससे काटिए, 7 से, 7 से 49, 7 का नाम 7, लास्ट में देखिए पूरा कट गया। तो अब आप देखिए 2 कितनी बार है, 2 2 4, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है ना, 2 कितनी बार है, 6 बार, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5 1 6, और 3 एक ही बार है, 7 भी 2 बार है कि नहीं। अतः याद रखिए इसमें कितने से भाग दिया जाए, ये याद रखिएगा, इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की संख्या का युग्म, गुणनखंड की संख्या का युग्म नहीं बन रहा है। देखो इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड की संख्या का युग्म नहीं बन रहा है, ठीक है, नहीं बन रहा है। अतः इसमें क्या करेंगे, किसका नहीं बन रहा, 3 का नहीं बन रहा ना, तो अतः 3 से वह संख्या क्या होगा, वह छोटी से छोटी संख्या, अतः वह छोटी से छोटी संख्या 3 है, जिससे भाग देने पर इसका पूर्ण वर्ग हो जाएगा, पूर्ण वर्ग, भाग देने पर यह इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, भाग देना है, कितना है 9 4 0 8 में किससे भाग देंगे, 3 से, देख रहे हो ना। तो इसका निकाले कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 फिर गुणे 2, 2 2 4 3 6, फिर 3 गुणे 7 गुणे 7, यही था ना। अब इसमें कितने से भाग देना है, 3 से, 3 कैंसिल हो जाएगा ना, कट जाएगा, बच्चा क्या आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 फिर गुणे 7 गुणे 7। देखिए इसका जोड़ा बन रहा है, इसका युग्म बन रहा है ना, इसका युग्म बन रहा है, उसको लिख दो 2, फिर इसमें से एक 2 हो गया, फिर इसमें से एक आ गया, फिर इसमें से एक आ गया, देख रहे हो ना, 2 दूना 4 दूनी 8 सते, हाँ ये 56 आंसर आएगा। तो यानी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, उस पूर्ण वर्ग संख्या का क्या है वर्गमूल, यही होगा आंसर। देखो इसमें 2 आंसर आया होगा, पहला आंसर आपका कितना आएगा, 3 आएगा, वह संख्या 3 है, और दूसरा क्या है वर्गमूल उसका 56 होगा, राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में एक श्रोता कक्ष में, ठीक है, 5929 विद्यार्थी बैठे हैं। कक्षा में विद्यार्थी इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, यानी कक्ष में कितनी पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं। माना पंक्तियों की संख्या हम कितनी मान रहे हैं, x मान लिए, और प्रत्येक पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की संख्या भी क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। चलिए देखिए सॉल्यूशन माना
पंक्ति की संख्या बराबर x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या इसको भी क्या माना जा रहा है, यक्स माना जा रहा है, यक्स दोनों यक्स है। तो प्रश्नानुसार यानी एक श्रोता कक्ष में इतने विद्यार्थी बैठे, यानी पंक्तियों की संख्या कितना है, यक्स है, और प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, यक्स। तो यक्स में यक्स का गुणा करेंगे तो किसके इक्वल होगा, 5929 के। अब यक्स में यक्स का गुणा करिए, यक्स स्क्वायर हो जाएगा 5929। यक्स इधर जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा, कितना बन जाएगा, अंडर रूट 5929। अब देखिए इसका निकालिए गुणनखंड, 5929, ठीक है। अब देखिए लास्ट में कितना है, 9 है, तो इसको पहले जोड़ने पर देखिए 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, चेक करना पड़ेगा। 9 9 18, 18 5, 8 5 13, 9 9 18, 18 5, 8 5 कितना होगा, 13 हो जाएगा, यानी 23 होगा। 23 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा, 25, यानी 3 से नहीं कटने वाला, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। अब 7 से देख लीजिए, 7 से काटिए, 7 का भाग दीजिए, ठीक है। ऐसे अलग से भाग दे लिया करो, ठीक है। 5 9 2 9, यही है ना, तो आप 7 से भाग दीजिए। 7 9 63, 7 8 56 हो जाएगा। आप 9 में से 6 घटाएंगे कितना होगा, 3, 2 उतारिए, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 5 35 ज़्यादा हो रहा है, 4 बार ले जाओ, 7 चौक 28, बगल से उधर जाएगा 12, 12 में से 8 गया कितना होगा, 4, 2 में से 2 गया कट्टम कट्टम, 9 उतारिए, 7 से 49 कट गया आपका कि नहीं, यानी आपका 7 से कटेगा, आपका आ गया कितना, 8 आ गया, 4 फिर 7, फिर 7 से भाग दीजिए, 7 का नम 7, एक बचेगा ना, 7 दूनी 14, फिर 7 का नम 7। अब देखिए ये किससे कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, अभी 11 से कटेगा, 11 के नहीं हम 121, 11 का नम 11, लास्ट में एक आ गया ना, तो आप यह कर लीजिए यहाँ पे, यक्स बराबर 7 × 7 और गुणे 11 × 11 है। देखिए इसका युग्म बन रहा है, जोड़े में से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा। यक्स बराबर 7 गुणे कितना होगा, 11, 11 7 77, कितना होगा 77, आपका 77 आंसर है। यानी पंक्तियों की संख्या 77 होगा और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या भी क्या होगा, 77 होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक विद्यालय में 2304 विद्यार्थी से फीस एकत्रित की गई। यदि एक विद्यार्थी से उतने ही फीस ली गई जितने स्कूल में विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी से उतने फीस लिए विद्यार्थी हैं, तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना है, यक्स। तो प्रश्नानुसार में ध्यान दीजिएगा, एक विद्यालय में इतने विद्यार्थी से फीस एकत्रित किए गए, तो यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यक्स, और प्रत्येक विद्यार्थी से यक्स ही फीस लिए गए, तो आपका कितना हुआ, 2304 एकत्रित हुए। अब देखिए यक्स में यक्स करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2304, ये यक्स इधर जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 2304। अब इसका निकालिए, यक्स बराबर 2304, 2 काटिए, 2 कन्नम 2, 2 कन्नम, तो 1 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 1 बचेगा, 2 सते 1 बचेगा, 2 छंग 2 दूना 4,
फिर 2 8 16, फिर 2 3, फिर 2 8 16 होगा ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, एक बचे 2 8 16, 2 8 16, फिर 2 काटिए, 2 का नाम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 छंग 12 हो जाएगा, अच्छा 2 सते 14 होगा, 2 दूना 4, फिर 2 काटा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, एक बचेगा 2 छंग 12, फिर 2 काटो, कितनी बार कटेगा, 2 का नाम 2, एक बचेगा 2 8 16, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 का नाम 3, कितना लंबा जा रहा है। 2 कितनी बार है, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 8 बार है ना। 2 ऐसे 8 बार लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौक 8, फिर कितनी क्या है, फिर 9 है ना, 3 गुणे 3, ठीक है। कोई दिक्कत, गुणा करो, इसमें से जोड़े में से एक निकालो, 2 2 2 2 गुणे 3, गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 16 48, आपका 48 आंसर आएगा। यानी विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 48 होगा, राइट डाउन।